नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे प्रदेश में लागू 35 घंटे के लॉकडाउन की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सख्ती के निर्देश जारी किए गए, बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें। इस बीच सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस बीच लॉकडाउन के दौरान अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को भी आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। तो प्रदेश में 35 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसका असर भी कई इलाकों में देखने को मिला। कई जिलों में सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा रहा। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। लोग जरूरी काम से ही बाहर जा रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, जहां पर सख्त पालन किया जा रहा है तमाम गाइडलाइंस का, और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार, प्रशासन ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि कहीं भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर होगी तो सख्ती से कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने भी पहले ही आदेश दिया है कि पहली बार अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 का चालान है, और अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 का चालान है। अब ऐसे में ग्रेटर नोएडा, बहराइच, गाजियाबाद, जालौन, मेरठ, श्रावस्ती की भी तस्वीर सामने आई, देखिए, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का असर यहां पर देखने को मिला है रविवार को। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा, बहराइच, गाजियाबाद, जालौन, मेरठ, श्रावस्ती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन का असर दिखा है। लोग अपने घरों में कैद हैं। कुछ ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब भी कोई लापरवाही बरती जा रही है किसी भी शख्स द्वारा, पुलिस तुरंत पहुंच रही है और सख्ती से कार्रवाई कर रही है, चालान काट रही है। उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बनारस की सड़कों पर सन्नाटा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए। शासन की मंशा है कि लोग घरों में हों और घरों से बाहर न निकलें। ये अलग चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रखा हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए जारी रखा गया है जिनको बहुत ज़रूरी काम है, जिनके साथ स्वास्थ्य या फिर शादी और किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ मसला है। हम चेतगंज थाने के पास है, ये चेतगंज थाना है, और आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से जवान मुस्तैद हैं इस बात को लेके कि लोग मास्क में रहें। इसके अलावा लोग हेलमेट लगा के चलें। यही नहीं, जो लोग पैदल भी चल रहे हैं उन्हें न केवल रोका जा रहा है बल्कि उनको ताकीद किया जा रहा है कि ऐसा गलत है। निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को रोकना और रोकने के बाद समझाना, इस बात की ताकीद की जा रही है कि लोगों की सुरक्षा, लोगों की जान, लोगों की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जायज़ और नाजायज़ भी हो सकती हैं। दूसरे हम अधिकारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं सड़क पे कुर्सी लगी पड़ी है, ये बैठे हुए हैं, और जो लोग इसके तहत पकड़े जा रहे हैं या जो इसका अतिक्रमण कर रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं, उनको देखा जा रहा है और देखने के बाद उन्हें फ़ाइन किया जा रहा है। फ़ाइन की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे फ़ाइन 2 ढंग से लगाई जा रही है। एक फ़ाइन मास्क न लगाने वालों को, और दूसरी फ़ाइन जिनके पास हेलमेट नहीं है। समझा जा सकता है कि शासन और प्रशासन लगातार इस बात के लिए मुस्तैद है कि लोग घर से बाहर निकलें तो पूरी तरीके से सुरक्षित निकलें और उन नियमों का पालन करें जो ट्रैफिक नियमों को के तहत आते हैं, या ये कहा जाए कि ट्रैफिक चलाते समय जिनका पालन किया जा सकता है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ।
शाम के 6:30 बजे हैं और हम हैं लहुराबीर चौराहे पे। सबसे पहले हम आपको लहुराबीर चौराहा दिखाएंगे। ये लहुराबीर चौराहा है। सड़क के चारों ओर यदि देखा जाए तो दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानें ज़रूर खुली हैं जो मेडिसिन से जुड़ी हुई हैं। यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पहले भी रोक नहीं थी, लिहाजा लगभग 20% लोग सड़कों पे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे भीड़ रहती है, रोड जाम की समस्या आती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड खाली है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए, जैसा कि हमने पहले बताया कि शाम के 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे के आसपास जब सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के समय यहाँ पे पसरा हुआ सन्नाटा इस बात को ताकीद करता है कि लोग लगातार इस बात के लिए श्योर हैं कि उन्हें घर में रहना है और घर में ही रह के इस लड़ाई से जीता जा सकता है। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चाहे वो नई सड़क की तरफ से आने वाला सड़क हो या फिर गौरौलिया की तरफ से या फिर कैंट स्टेशन या फिर चौक, सब रास्तों का नज़ारा लगभग एक सा है, लगभग एक साथ दिखने तरफ हर तरफ दिख रहा है और लोग ताकीद कर रहे हैं कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है। प्रशासनिक यदि हम बात करें तो चौराहों पे पुलिस की उपस्थिति नहीं है, लेकिन लोग घरों से निकलना शायद मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और यही कारण है कि शाम होने के बावजूद लोग घरों में हैं। शनिवार है, आज पहला दिन है लॉकडाउन का, कल फिर से लॉकडाउन होगा, लेकिन बावजूद उसके यदि हम एक बार फिर से दोहराएं जो बार बार हम कह रहे हैं कि भीड़ नगण्य है, लोग घर में रहने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और वही वाराणसी में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यूसीएससी और पीएससी होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी ने इसी विषय को लेकर लोगों से बात की और मौके का जायजा लिया। देखिए। बनारस में कोरोना बेलगाम है और समझा जा सकता है कि इस बेलगाम कोरोना को रोकने के लिए शासन और प्रशासन लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उलट इसके यदि हम बात करें तो हालात बहुत अच्छे नहीं देखे जा सकते हैं। हम अभी एक पीएससी पे हैं और ये पीएससी शंकुधारा एरिया में है, या ये कहा जाए कि बेलूपुर वार्ड में आता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये जांच कराने यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे ताला बंद है। और आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कितनी इनको परेशानी हो रही है, किस ढंग से ये फील कर रहे हैं। क्या करने आए थे भाई साहब आप? भैया मैं जांच कराने आया था, मैं अपनी पत्नी का, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता है, बताया गया क्या जानकारी? अभी कुछ पता ही नहीं है। बोल रहे हैं कि अभी 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, ऐसा पता कुछ है, पता कोई नहीं। जानकारी नहीं है। आपको कितना दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग टेस्ट कराने आए हैं। टेस्ट कराने आए हैं। भाई साहब आप भी बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि सिम्टम्स है, सोचा कि आके टेस्ट करा दें। भेलूपुर में भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है। कल पेशेंट के व्यवस्था को कोई नहीं देखता है। देखिए, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज़रूरी होती हैं और स्वास्थ्य प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार को चुनाव की पड़ी हुई है, सरकार को इलेक्शन ड्यूटी की पड़ी है। जो यहाँ के अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि सारे स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी में है, लिहाजा सेंटरों पे आज जांच नहीं होंगे, वैक्सीनेशन नहीं होंगे। समझा जा सकता है कि जांच और वैक्सीनेशन न होने से लोगों में हताशा और निराशा है और लोग परेशान भी दिख रहे हैं। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और वही प्रदेश सरकार ने हर रविवार लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में आज गौतम बुद्ध नगर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वही जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। ऐसे में ग्रेटर की सड़कों पर आवागमन का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब यूपी में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे का ये लॉकडाउन रहेगा। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, जो कि हाईटेक जिला कहा जाता था। यहाँ की हम तस्वीरें दिखाएंगे। तो आज संपूर्ण लॉकडाउन, आज रविवार का दिन है, आज संपूर्ण लॉकडाउन। देखोगे पुलिस है जो कि परी चौक पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। फिर ये गाड़ी है उसको चेक कर रही है, आखिर कहाँ जा रहे लोग, बेवजह तो नहीं घूम रहे, उनको पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परी चौक, जो कि काफ़ी व्यस्तता चौराहा कहा जाता था, यहाँ पर काफ़ी
गाड़ियों की संख्या थी बहुत ही ज़्यादा रहा करती। आज जो लॉकडाउन है उसके चलते गाड़ियों की संख्या है वो बेहद ही कम नज़र आ रही। कहीं ना कहीं बहुत सी जो पुलिस है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुस्तैद है, पुलिस चेक कर रही है यहाँ पे आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, बेवजह तो नहीं घूम रहे हैं। देखोगे तस्वीरों में यहाँ पे पुलिस है, ये गाड़ी को रोका है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनसे आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, बेवजह तो नहीं घूम रहे, मास्क है कि नहीं है। उसी को चलते यहाँ पे प्रत्येक जगह पे पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसको तोड़ने के लिए, चैन तोड़ने के लिए आज रविवार है उसको जो आज लॉकडाउन में रखा गया, क्योंकि रफ्तार जब लोग घर में रहेंगे तभी जो बढ़ते कोरोना संक्रमित है उस पर लगाम लग सके। हालांकि जरूरी सेवाएं हैं जो कि इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस है, उसको लेकर तो छूट दी गई, लेकिन जो बेवजह लोग हैं वो नहीं घूम सकते। इसी के चलते यहाँ पर परी चौक पर देखोगे वाहनों की संख्या है जो यहाँ पर रोक दिए गए यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से ये लोग दिल्ली के लिए जाते हैं, लेकिन अभी इनसे पूछी जा रही है आखिर क्या काम है, आखिर बेवजह तो नहीं घूम रहे। इसी को चलते यहाँ पे पुलिस है ग्रेटर नोएडा में चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, क्योंकि जो आज संपूर्ण लॉकडाउन है संडे का, उस पर पाबंदी, जो लोग घूम रहे बेवजह उन पर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस उन पर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। और भाई, कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मेरठ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्य चौराहों, गली मोहल्ले और हर जगह सड़कें सुनसान हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने बेगमपुल चौराहे का जायजा लिया, देखिए। मेरठ में कोरोना की मजबूत होती चेन को कमजोर करने के लिए जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है उसका असर मेरठ में साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के सबसे व्यस्तम बेगमपुल चौराहे पर और आप देखिए कि यहाँ अक्सर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। वाहन यहाँ दौड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ बस ज़रूर हैं कि जो यहाँ से आती जाती नज़र आ रही हैं, या कुछ दोपहिया वाहन पर जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन लोगों को कोई इमरजेंसी हो, कुछ कार वाले भी हैं, इनसे भी पुलिस पूछताछ करती है और जेन्युइन इनकी प्रॉब्लम होने पर इन्हें आगे जाने दिया जाता है। दूसरी तस्वीर में अब आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बेगमपुल से ये जो रास्ता है ये सीधा आबुलेन की तरफ जाने वाला है। इसको मेरठ का दिल कहा जाता है और इसकी तुलना दिल्ली के कैनाट पैलेस से की जाती है, चूँकि कई ब्रांडेड कंपनियों के जो शोरूम हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तीसरी तस्वीर आप ये देखिए कि बेगमपुल से ये जो रास्ता है ये सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा है। बसें ज़रूर आती जाती आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन वैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ सड़क पर आपको नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये कंप्लीट लॉकडाउन है। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई नज़र आएगी। मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनको 24 घंटे खोलने की परमिशन दी गई है। इमरजेंसी सेवाएं हॉस्पिटल्स में चालू रखी गई हैं। दूध की जो दुकानें हैं वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम खुलेंगी, लेकिन सारे बाज़ार पूरी तरीके से जो है वो बंद रखे गए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे पूरे मेरठ में एक खौफ सा नज़र आ रहा है। लोग परेशान हैं कि कहीं पहले जैसे हालात तो बनते नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी कर रहा है। लगातार जो बेड हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि कमज़ोर किया जाए कैसे भी इस कोरोना की चेन को। इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, जनता ने भी पूरा साथ दिया है। इमरजेंसी की वजह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन वैसे सभी लोग अपने घरों में हैं। पूरे बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों की बात हो या प्रमुख बाज़ारों की बात हो, वहाँ इसी तरीके से सन्नाटा है। सभी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और सोमवार 7 बजे के बाद फिर से ये बाज़ार खुलने शुरू हो जाएंगे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। वीकेंड कर्फ्यू लगाए जाने के बाद बहराइच में भी हर तरफ सन्नाटा देखने को मिला। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़े। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर संजय मिश्रा ने शाही घंटाघर के पास से शहर का जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। मैं इस समय जनपद बहराइच के शाही घंटाघर पर मौजूद हूं। मेरे पीछे शाही घंटाघर है और यहां पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं। आप मेरे पीछे देखिए,
मेरे दाएं बाएं आप देखिए कि यहाँ पे तमाम ऐसी दुकानें हैं जो कभी यहाँ इन दुकानों पे हजारों की संख्या में खरीदार और दुकानदार हुआ करते थे, लेकिन इस समय दुकानें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वजह यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से सख्त यह निर्देश जारी हुआ है कि कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकलेगा, उसका भी पालन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इक्का दुक्का लोग जरूर सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं। इसका वजह यह है कि जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने कोई मजबूरी है, या उन्हें दवाई लेनी है, या कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से वो घर से निकल रहे हैं। हालांकि लोग जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये दिखाना चाह रहे हैं, इंडिया न्यूज आपसे ये अपील करना चाह रहा है कि कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने के लिए आप भी घरों में रहें, क्योंकि जब आप घरों में रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम कोरोना को रोक पाएंगे और कोरोना से जीत पाएंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। और वही उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जालौन की सड़कों पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि ज्यादा जरूरी काम से लोग आवागमन कर सकते हैं। वही पूरे जालौन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए। आज कल सरकार ने जो 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसमें लोगों को जो इमरजेंसी सेवा है केवल वो ही चालू रहेंगी। इसके अलावा जो लोग हैं बिना किसी उचित कारण के घर के बाहर नहीं निकलेंगे। और जो है यहाँ पे टोटल कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं। जानकारी ले लेते हैं। भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, निकले क्यों, किस काम से आए थे? ये देखिए घर से निकले हुए हैं, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोग घर के बाहर निकल भी रहे हैं और नहीं भी निकल रहे हैं। कोई उचित कारण बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक सोचने वाली ये बात है कि सुबह का 8:30 बजने जा रहा है। यहाँ पे कोई अधिकारी जो है मौजूद नहीं है जो इन्हें रोक सके, टोक सके, कोई बोल सके कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। और लोग निकल रहे हैं, लोगों के निकलना लेकिन ना के बराबर लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 36 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इसी के दौरान नगर पालिकाओं को और नगर क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। और तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरीके से जो नगर पालिकाएं हैं वो अपने क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहे हैं। बाकायदा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। मैं तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहूंगा, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। SDM सदर जो सत्येंद्र सिंह वही मौजूद हैं। उनकी निगरानी में सभी जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नगर पालिका की गाड़ी मौजूद है। इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था भी मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस चौराहे पर मुस्तैद है। आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सदर SDM और EO नगर पालिका खुद मौजूद हैं। वो खुद अपने देखरेख में सारा सैनिटाइज करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सदर SDM से बात करेंगे। सर, आज 36 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, क्या क्या अपनाया जा रहा है? यहाँ पे हम सिर्फ मेडिकल स्टोर के अलावा कोई दुकान नहीं खुली रखी गई है। और सुबह 10 बजे तक सिर्फ दूध और ऐसी चीज़ों के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए रखा गया है। और चूंकि इस वीकेंड में आदेश है कि जितने भी एरिया हैं चूँकि सारा बंद रहेगा, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए, जिससे जो कोविड का जो सीरीज़ है वो टूट सके। इसी पर्पज़ से ये रखा गया है। तो वही कार्य हम लोग लगातार यहाँ पे करा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में लोगों को नामांकन आज सिंबल भी बटना है। इसके अलावा लोगों को चिन्ह भी मिलने हैं। ऐसे में किनको छूट दी गई है? बस उनको अपने एक प्रस्तावक के साथ जो उनको रिसीविंग की पर्ची दी गई है वो पर्ची लेकर के जाएंगे, बस उन्हीं को छूट है, बाकी अन्य को किसी को छूट। सर, अगर कोई दुकानदार दुकान खोलते हुए पाया जाता है या फिर कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो फाइन का प्रावधान है फाइन लगाया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सदर SDM जिन्होंने बताया कि कोविड नियमों के तहत ये पालन किया जा रहा है। शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पुलिस यहाँ पर आप दिखाऊंगा, पुलिस जो है मुस्तैद है। आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। CO सिटी संतोष कुमार वो मौजूद हैं, सदर कोतवाल मौजूद हैं। इसके अलावा हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। निर्वाचन चल रहे हैं, इसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको दुकानें दिखाना चाहूँगा नज़ारा। यहाँ पर केवल मेडिकल स्टोर की एक दुकान है, वो केवल खोली गई है। इसके अलावा सारे दुकान जो हैं बंद हैं। अब देखना होगा 36 घंटे का कर्फ्यू कितना कारगर साबित होता है और कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने में कितनी सहायता मिलती है। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवहरे। तो 35 घंटे के लॉकडाउन का असर बलरामपुर में भी दिख रहा है। यहां प्रशासन की मंशा
रूप व्यापारियों ने अपनी दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करके लॉकडाउन का पालन किया। जो सड़कें गाड़ियों से भरी रहती थीं, वह सन्नाटा नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज की रिपोर्टर ने मौके का जायजा लिया, देखिए। 35 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वीर विनय चौराहे पर। यह वीर विनय चौराहा बलरामपुर का बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है, जहाँ लोगों की हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन आज व्यापारियों ने पूरी तरीके से दुकान बंद करके इस 35 घंटे के लॉकडाउन का पूरा सहयोग किया है। इस समय मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। आने जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखी है और बिना मास्क के घूमने वालों पर पुलिस भी जो है अपील कर रही है कि सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के न घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको दिखा दें कि वो पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद होकर और आने जाने वाले लोगों को सुझाव देती है कि इस कोरोना महामारी में लोग बच के निकलें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। तो सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आप रहेंगे सुरक्षित तो देश रहेगा सुरक्षित। और आज लॉकडाउन है, सावधानी जरूर रखें, अपने चेहरे पर मास्क जरूर पहने। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।